म्यूचुअल फंड्स एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स का बास्केट है। सोचो एक टोकरी है जिसमें अलग अलग फल हैं, जैसे सेब, संतरा, केला। फलों की जगह म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस बास्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। इसका मतलब आप फंड में शामिल सभी कंपनीज का एक छोटा सा टुकड़ा ओन करते हैं। एक फंड मैनेजर इस बास्केट को मैनेज करता है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदने हैं और बेचने हैं ताकि बास्केट की वैल्यू बढ़े। जिन लोगों के पास टाइम या नॉलेज नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने का, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीज एक सेफ बॉक्स की तरह है, जहां आप अपना पैसा एक फिक्स्ड टाइम के लिए रखते हैं। आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। एफडीज सेफ माने जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम रिटर्न्स देते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट वॉलेटिल हो सकता है, मतलब प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस वॉलेटिलिटी का मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में एफडी से ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियली ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं। मान लो अगर आपने 10 इयर्स पहले 10,000 रुपीज एफडी में इन्वेस्ट किए होते तो आपके पैसे डबल हो गए होते। लेकिन अगर आपने वही अमाउंट एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे ट्रिपल या क्वाड्रुपल भी हो सकते थे। याद रखें, ज्यादा रिटर्न्स के साथ ज्यादा रिस्क भी आता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए, आइडियली 5 इयर्स या उससे ज्यादा। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हर एक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होती है। इक्विटी फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं। डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इक्विटी फंड्स से कम रिस्की माने जाते हैं, लेकिन मॉडरेट रिटर्न्स देते हैं। हाइब्रिड फंड्स स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये रिस्क और रिटर्न का बैलेंस ऑफर करते हैं। हर टाइप में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट थीम्स के बेस्ड पर कई सब कैटेगरीज होती हैं। लार्ज कैप फंड्स बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप फंड्स मीडियम साइज्ड कंपनीज में, और स्मॉल कैप फंड्स छोटी कंपनीज में। ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना जरूरी है जो आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सही हो। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर आपको कितना टैक्स देना है, ये फंड के टाइप और इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। इक्विटी फंड्स, अगर आप अपने यूनिट्स 1 ईयर के अंदर बेचते हैं तो आपके प्रॉफिट पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आप 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 1 लाख रुपीज से ज्यादा के प्रॉफिट पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है एक फाइनेंशियल ईयर में। डेट फंड्स 3 इयर्स से कम समय तक होल्ड किए गए यूनिट्स के प्रॉफिट को आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। 3 इयर्स से ज्यादा होल्ड करने पर आपके गेन्स पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। इंडेक्सेशन आपके इन्वेस्टमेंट पर इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को कंसिडर करता है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। पर्सनलाइज्ड टैक्स एडवाइस के लिए हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना अच्छा रहता है। याद रखें, लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा तरीका हो सकते हैं। सोच समझकर फंड्स चुनें, रिस्क्स को समझें और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें।